तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप में से ही किसी ने दिया हुआ है, तो उसको आज बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। लिखा हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v making an angle 30 degree with the horizontal okay. Calculate the magnitude of angular momentum. Calculate magnitude of angular momentum, okay, of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height. When the particle is at maximum height. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विथ a velocity v making an angle 30 degree with horizontal. Then calculate the magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at maximum height. ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है, CBSE के कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, बट बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपने भी पूछ दिया तो बता दे रहे हैं आपको। अगर डायग्राम की बात करें तो एक कोई प्रोजेक्टाइल, इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी के साथ, ये ऐसे मूव करेगा, ये OX, यहाँ पे y एक्सिस, ये है x एक्सिस, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में UY और इधर इसका कंपोनेंट है UX। अगर इसकी वेलोसिटी है v तो यहाँ पे ये हो जाएगा Vy, आप इसको लिखेंगे और इसको Vx लिख देंगे आप, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको जानना होगा कि एंगुलर मोमेंटम की डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं। तो किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप डिफाइन करते हैं कैपिटल L इज इक्वल टू, मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग m इंटू वी। देखिए ये हो गया लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस r, ये होता है एंगुलर मोमेंटम mvr, ठीक है। अब देखिए ये पार्टिकल जब इस पॉइंट पे है तो ये ऐसे घूमता हुआ दिखेगा आपको,
तो इसके लिए ये हो गया r, मतलब कि ये वाला पार्ट, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस समय इस डायरेक्शन में, मतलब vx है यहाँ पे। तो इस पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, उसके लिए जब हम लोग लिखेंगे, ये तो एक जनरल फार्मूला है। तो लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज ये डिफाइंड होता है L इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर, ये फार्मूला है। ये तो किसी भी केस के लिए है। तो इस केस के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी होगी vx, और यहाँ पे इसकी रेडियस h के इक्वल दिख रहा है, और इसका मास m है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है, बट इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो इस पार्ट को इरेज करने चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की डिफिनीशन, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए लिखेंगे, सो फॉर दिस पार्टिकल वी कैन राइट m इंटू वी एक्स इंटू एच। यहाँ पे देखिए मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस की जगह पे h है, तो ये कितना होगा, L इज इक्वल टू m, देन वी एक्स v cos थीटा, और h जो कि मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है। मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो गया फार्मूला। सिंस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग h की वैल्यू जो है वो कितनी है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये डेरिवेशन आपने किया हुआ है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू, अब कितना आएगा, यहाँ से देखें तो m इंटू वी स्क्वायर, और v है तो v क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2g, इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना हमारा आंसर फाइनल आता है। तो फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। तो क्या होगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू m इंटू वी क्यू इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस 30 अपॉन 2 टाइम्स g। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ लिखेंगे एम वी स्क्वायर इंटू 1/4, यहाँ पे 2g इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये टोटल कितना आएगा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 इंटू 16 √3/16 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन जी। देखिए कुछ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की 1/2, तो स्क्वायर की 1/4, और एम वी क्यू, तो ये क्यू होगा, तो ये हो गया एम वी क्यू बाई 2g। तो 2 इंटू 4 8, 16 √3 यहाँ से एम वी क्यू बाई जी। ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना आंसर, देखिए आपका कितना आता है। तो L इज इक्वल टू आपका आ गया √3/16 mv/g। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये हो गया इसका आंसर हाईएस्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, देन इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन है, a projectile can have same range r for two angles. Question, a projectile can have same range r for two angles. थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, इन दोनों के लिए सेम रेंज है इसका. इफ T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स, if T1 and T2 are time of flights, in two cases, then find the value of T1 into T2. Then prove that, यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है या फाइंड आउट करने के लिए भी दिया हो सकता है. T1 into T2 is equal to 2r/g. इतना प्रूव करना है आपको. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है. तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, देखिए ये कोई प्रोजेक्टाइल है, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. देखिए ये है प्रोजेक्टाइल, सपोज इसको थीटा एंगल पे थ्रो किया है और फिर 90 माइनस थीटा पे, तो इन दोनों का रेंज जो होता है वो सेम रह जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो प्रोजेक्टाइल है जो P डैश तक जा रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसको P डैश से जा रहा है वो थोड़ा कम टाइम में पहुंचेगा. तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों का रेंज सेम है, जो कि O सपोज OC है और ये है A, ठीक है. तो T1 देखिए सपोज ये दोनों एक तो थीटा पे, दूसरा 90 माइनस थीटा पे. तो फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. ये तो एक जनरल फार्मूला है, ठीक है. सो फॉर एंगल थीटा हम लोग लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, इक्वेशन नंबर 1. एंड फॉर एंगल 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे दो इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया आपको. इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2u साइन 2u कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं, ठीक है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है. तो क्योंकि हमें T1 इंटू T2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इन दोनों को नोट कर लिए यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम. सो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4u स्क्वायर अपॉन जी, 4u स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ से लिख सकते हैं T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2, उसके बाद u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी. ओके, इतना लिख सकते हैं. सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर आएगा ये, तो यहाँ पे एक जी को अंदर कर देते हैं,
अब ये आएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2/g इंटू ब्रैकेट u स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आर का, तो ये आ जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर अपॉन जी। तो यही आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके हुए सॉल्व जो आपने दिए थे। और भी क्वेश्चंस आपके हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे उस पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ E। तो यहाँ पे करना ये है कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कोई एक प्रोजेक्टाइल, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियली E काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो किया गया है, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। डायग्राम से भी समझ लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं डायग्राम से। ये देखिए ये कोई डायग्राम है, यहाँ से इसको ऐसे थ्रो किया गया, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी E है। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके पॉइंट X पे गिर जाता है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u y इधर है, इनिशियल वेलोसिटी, और ux है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ux uy, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ये, ठीक है, P। तो आपको पता है कि P पॉइंट के लिए आप क्या लिखेंगे। जैसे पॉइंट O पे अगर हम बात करें तो पॉइंट A पे लिखेंगे। सोल्यूशन की अगर बात करें, हम पॉइंट O की बात करें, एट पॉइंट O, तो पॉइंट O पे आपके पास दो वेलोसिटी है। पहला तो है ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और दूसरा है uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ये दो वेलोसिटीज हैं, ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल वेलोसिटी u, तो O पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी एट O अगर देखें तो ये होगी हाफ mu²। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए ये जो u है ये टोटल इनिशियल वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट x एक्सिस पे ux और y एक्सिस पे uy है। तो आप अगर इसका u का मैग्नीट्यूड ux और uy के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ux² प्लस uy² इज इक्वल टू u²। ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये वेक्टर इन दोनों के सम के इक्वल है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो u² इज इक्वल टू ux² प्लस uy² आएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो u की वैल्यू इतनी लिख सकते हैं। तो इसी को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O जो है ये होगा हाफ m ux² प्लस uy² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो O पॉइंट पे, लेकिन क्वेश्चन में पॉइंट O पे नहीं पूछा हुआ है। अगर आप देखें क्वेश्चन में पूछा हुआ हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट इसमें कहाँ है, ये है हाईएस्ट, ठीक है। तो आपको पॉइंट O पे अगर फाइंड आउट करना है ये है। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल E। ये जो एनर्जी है यहाँ देखिए, ई फॉर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E। प्रोजेक्शन कहाँ पे हुआ है, O पे। तो ये जो दिया हुआ वैल्यू है यही कैपिटल E दिया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कैपिटल E की वैल्यू है 1/2 mu², वेर u² क्या है, टोटल जो वेलोसिटी है पॉइंट O पे उसका मैग्नीट्यूड u है। और क्योंकि फॉर्मूला हाफ m स्क्वायर टाइप का होता है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये तो O पे निकल गया, बट हमको हाईएस्ट पॉइंट P पे निकालना था। तो देखते हैं कि P पे कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको इरेज कर देते हैं और फॉर पॉइंट P के लिए चलते हैं। तो पहले नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिंस क्या है, E इज इक्वल टू हाफ mu²। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल वेलोसिटी u है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mu² होगी। अब एट पॉइंट P पे देखते हैं।
एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे क्या होगा देखिए जरा, पॉइंट पी के बारे में हमको पता है कि पॉइंट पी पे जो वी वाई है वो जीरो हो जाएगा। यू वाई तो जीरो नहीं हुआ क्योंकि यू वाई तो इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जीरो होगा। तो पॉइंट इस पे वेलोसिटी हो गई जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे कितनी हो गई, जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट वाई एक्सिस एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। और काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो क्योंकि ये जो वेलोसिटी ये पूरे मोशन में कांस्टेंट ही रह जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये यू एक्स वी एक्स सब इक्वल होता है। एक्स एक्सिस पे इस वेलोसिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आता क्योंकि इस पे कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करते नहीं है, तो यहाँ पे ये यू एक्स थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रह जाता है। तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1/2m, और यू एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं आप यू एक्स लिख सकते हैं यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले में हाफ एम यू स्क्वायर जो ये वैल्यू है ई की, ये वाला पार्ट पूरा। अब बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ई, तो हो गया ये वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा मींस कॉस स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ये देखिए एक तरीके से अगर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे ही लिखेंगे आपको हाईएस्ट पॉइंट पे मिल जाएगा वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट केसेस में हो सकता है कभी क्वेश्चन आपको 45 दे, कभी 60 दे, कभी 70 दे, कुछ भी देगा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यूज करेंगे, और आपको पता है कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और आप उससे बहुत ही आसानी से काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पी पता कर लेंगे। वो होगी 1/2 ई इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये होगा 1/2 इंटू ई इंटू √3/2 होल स्क्वायर। ओके, और ये सब ये 1/2 नहीं होगा ना, ये तो पूरी वैल्यू यहाँ की पूरी वैल्यू ही है, तो यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, ये आएगा ई इंटू 3/4, तो 3/4 टाइम्स ई हो जाएगा ये आपका टोटल वैल्यू। देखिए यहाँ पे 1/2 mu स्क्वायर जो ये कंप्लीट ई की वैल्यू है, तो यहाँ पे ई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये ई कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो इंटू √3/2 होल स्क्वायर, और √3/2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3/4 मिलेगा। तो ये इनिशियल वैल्यू का 3/4 रह जाता है इस पॉइंट पे। तो ये देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, वैसे ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो आपको उसके लिए डिस्कस किया गया था, बट उसके लिए इस क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। कम से कम अगर आपको मान लीजिए कोई भी आर्बिट्री पॉइंट क्यू है, तो इस क्वेश्चन में और क्या हो कि आप इसको सॉल्व कर पाए, तो या तो टाइम दिया हो कि इस पॉइंट तक आने में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग गया, या फिर इसका एक्स एक्सिस से हाइट दिया होता, तो दोनों ही केसेस में हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते। अगर यहाँ पे पॉइंट क्यू पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया गया होता, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में न तो टाइम दिया हुआ है और न तो हाइट दिया हुआ है किसी आर्बिट्री पॉइंट के लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन में आप आर्बिट्री पॉइंट पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए इसलिए हमें पता है क्योंकि यहाँ इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसलिए आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर किसी भी पॉइंट के लिए जब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो या तो आपको टाइम दिया होगा या तो हाइट दिया होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे इसके लिए डिराइव करा दिया गया फॉर्मूला, तो आप उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्वेश्चंस।
अब देखिए सेम क्वेश्चन में आपसे मोमेंटम पूछा जा सकता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ मोमेंटम, यहाँ पे अगर आप इसको मोमेंटम बना दें जहां जहां पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ मोमेंटम p at an angle 30 degree, then find out momentum at highest point in terms of p। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर वो आपको पता हो तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है 0। देखिए इनिशियल मोमेंटम p होने का मतलब है कि ये दिया हुआ है p इक्वल टू m इंटू यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू होगी अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, फिर भी आपको बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे कितना है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये यू वाई इधर यू एक्स है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए नोट कर लेते हैं, जिनकी जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे हम लोग। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो मोमेंटम कितना होगा, तो पी एक्स एट पी की बात करें, पी एक्स इसलिए लिखा या फिर इसको मोमेंटम एट पी लिखते हैं। ये कितना होगा, देखिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 सिर्फ इधर होगी, तो मतलब m इंटू यू एक्स, क्योंकि यू एक्स इस पूरे मोशन में कांस्टेंट होता है तो आप यू एक्स लिखें या वी एक्स लिखें, बात देखिए पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट पे ये सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको m इंटू यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए m इंटू यू क्या है, p मिल गया आपको, तो ये हो गया p इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखिए 30 डिग्री है, तो कॉस 30 आपको पता है कितना होता है, cos 30 आपके लिए p इंटू अंडर रूट 3/2, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2 टाइम्स p। तो ये है टोटल मोमेंटम एट पॉइंट p इन टर्म्स ऑफ p। p मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी या फिर मोमेंटम पार्टिकल का फाइंड आउट करना है तो आपको इन मेथड्स का यूज करना चाहिए, और इन मेथड्स का यूज करके आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, आप उनको जरूर सॉल्व करिए काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड और मोमेंटम पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है सपोज यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया गया है, एंगल चेंज करके कर दिया गया है यहाँ पे 30 की जगह 45 डिग्री, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए सोल्यूशन। इस केस में भी p इज इक्वल टू आप लिखेंगे m इंटू यू लिखेंगे एट पॉइंट O के लिए, ये एट O है। फिर हमको फाइंड आउट करना है p पे, तो क्या करेंगे, p मोमेंटम एट p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p cos, या फिर इसको m u x लिख सकते हैं, ये होगा m u cos थीटा, ठीक है। और ये m u cos थीटा कितना होगा, m u cos 45 डिग्री, ये m u p के इक्वल हो जाएगा, cos 45 कितना हुआ 1/√2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/√2 टाइम्स p हो गया, तो ये p के फॉर्म में यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इफ यू नो द एंगल, ओके, एंड मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज the vertical component of velocity at this point is 0. So by using this concept you can find out the momentum and kinetic energy at different angles, okay. So आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए, ठीक है।
लास्ट क्लास में, जो कि लास्ट क्लास में आपको डिराइव किया गया था फॉर्मूला वेलोसिटी एट एनी पॉइंट के लिए, तो वो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया, आप सभी का होमवर्क में ये है, इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क में कि आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और फिर आप डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको करिएगा। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ये है क्वेश्चन। तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे पता करेंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वही होगी जहां पे वेलोसिटी होगी मिनिमम। तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी? अगर थ्रू आउट मोशन की आप बात करें, यहाँ देखिए ये प्रोजेक्टाइल ऐसे चलता है, ये यू कंपोनेंट ux और uy, तो इसमें कहाँ मिनिमम होगा आप बता सकते हैं? इस मोशन में इसकी वेलोसिटी मिनिमम किस पॉइंट पे होनी चाहिए? इस पॉइंट पे देखिए टोटल वेलोसिटी इन दोनों के सम के इक्वल है। अब जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर चलते हैं क्या होता है, ये जो इधर का जो कंपोनेंट है ये लगातार डिक्रीज होता चला जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। ये तो उतना ही है। फिर ये जब इधर चलता है तो ये तो उतना ही होता है, बट डाउनवर्ड इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ ux है, बाकी सभी पॉइंट पे वेलोसिटी ux तो है ही, साथ में थोड़ा सा uy भी कुछ ना कुछ है। तो इट मीन्स कि एक्सेप्ट पॉइंट p, सभी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मोर देन p है। तो इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम कहाँ पे होगी? पॉइंट p पे होगी। तो पॉइंट पी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्या होगी? वही होगी मिनिमम एट पॉइंट पी, आपका होगा आंसर। ओके, और कितनी होगी? तो कितनी होगी उसके लिए आपको यहाँ पे एंगल की जरूरत होगी। अगर आपको यहाँ पे एंगल पता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कितनी होगी। सपोज ये एंगल थीटा है, तो वो एनर्जी होगी 1/2 mu² cos² थीटा, ये अब इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।